जोहार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस में बिरसा माइंस मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया और इस सेमिनार में हम लोग वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा CNT-SPD कानून में एक संशोधन किया गया और ये विधानसभा में पारित कर दिया गया और इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में बहस चल रहा है। कोई इसे आदिवासियों के हित में कह रहा है, कोई आदिवासियों के अहित में। खास करके आदिवासियों की जमीन के जो अधिकार है वो कमज़ोर होने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर, इसको लेकर हम सभी लोग एक समझ बनाने के लिए हम प्रोफेसर संजय बसु मल्लिक जी को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज का जो मुख्य विषय वस्तु है वो तत्कालिक हमारे के साथ जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस पर हमारे सारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया। आज का हम लोग अपने हिसाब से भी थीम जो लिखे हैं आप लोग देख रहे हैं, हम आदिवासियों की जमीन का अधिकार ही हमारा मानव अधिकार है, क्योंकि जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है। जिसके पास जमीन नहीं है, देखिएगा, वो सबसे कमजोर व्यक्ति होते हैं। जो जमीन से जुड़े हुए समाज नहीं है वो सबसे नीचे तबके के माने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिन लोगों को हरिजन कहा गया वो कौन है? वो जमीन नहीं जिनके पास है, ऐसे लोगों का तादाद है। आप देखेंगे ये लोग आदिवासी थे, इनका जमीन लूट लिया गया बहुत अतीत काल में, और ये चूंकि खेतीबाड़ी उतना नहीं करते थे, ये लोग मुख्य रूप से शिकार और बटोरने से आजीविका चलाते थे। ऐसे लोग बाद में अस्पृश्य बन गए, दलित बन गए, हरिजन बन गए। इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन जो आदिवासी के पास जमीन बचा रहा वो आज भी सम्मान के साथ जी रहे हैं। इसलिए पूरे दुनिया में आदिवासी का जीवन जमीन पर आधारित है, इसमें सब लोग सहमत हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार का जो घोषणा पत्र है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स राइट्स बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त हम लोग का राष्ट्र संघ है, तो उस राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आदिवासियों का अधिकार पत्र बोला जाता है। उसमें भी बहुत ही प्रमुख रूप से इस जमीन की बात को रखी गई है और स्पष्ट बोल दिया गया है कि आदिवासी का जमीन उनके संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और ये जमीन उनका सोचा समझा पहले से बढ़िया से जानकारी देने के बाद अगर वो सहमत होते हैं तभी आप उनका जमीन कोई दूसरा काम के लिए ले सकते हैं। उसको अंग्रेजी में फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। फ्री माने मुक्त, कोई उस पर दबाव नहीं होगा। पहले से, प्रायर मतलब पहले से उनको बता दिया जाएगा कि भाई क्या उद्देश्य से हम तुम्हारा जमीन लेना चाहते हैं। उनको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि जमीन लेने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, जमीन देने के बाद तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा सरकार की ओर से, सारा चीज जानकारी देगी। उसके बाद अगर वो सर्वसम्मति से हाँ बोलते ठीक है भाई अब इतना ही जरूरी है तो हम इतना जमीन देना चाहेंगे, ये उन पर निर्भर करता है वो देगा कि नहीं देगा और कितना देगा। आप उस पर दबाव नहीं लगा सकते। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में आप लोगों को जानकारी ये जरूरी है कि भारत सरकार ने इसमें
दस्तखत किया हुआ है, मतलब उसको मान लिया है, हाँ हम इसका प्रतिपालन अपने देश में करेंगे। लेकिन क्या भारत सरकार इसका प्रतिपालन कर रहा है? पूरे भारत में आप देखिए क्या हलचल मचा हुआ है, जमीन का लूट, पूरे सरकारी सहयोग से, सरकारी संरक्षण से, सरकारी सहानुभूति से पूरे भारत में आप देख लीजिए आदिवासी क्षेत्र का क्या हाल है। जमीन का लूट मचा हुआ है, कानून फानून सब ताक में रख दिया कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये सरकार पूरी विकास के नाम पर झारखंड का विनाश का जो थोड़ा मोड़ा अभी दृश्य बाकी है, काफी विकास तो हो चुका है झारखंड में ना, काफी विनाश हो गया। आदिवासी का 100% घटते घटते अब 26 में पहुंच गया है। आदिवासी का हाथ का जमीन घटते घटते कितना में है, कोई नहीं आपको बताएगा। कोई नहीं बताएगा कि आदिवासी का हाथ में एक्चुअली कितना जमीन है और कितना जमीन था। ये दोनों का हिसाब देना पहले हम लोगों को कि आजादी के समय तक हमारे हाथ में कितना जमीन था और आज हमारे यहाँ पास कितना जमीन है, कि तुम फिर हमसे जमीन मांग रहे हो। और लोगों के पास जमीन नहीं है, उनका जमीन क्यों नहीं मांगा जा रहा है? केवल आदिवासी ही बचा हुआ है जिनका जमीन को तुमको लूटना है। तो जो जमीन हमारे पास है वो भी आप जाने के अंतिम कगार पर खड़ा है। आप लोगों को सारा पता है, परिकल्पना कंप्लीट है। इनको कितना जमीन यहां पर लूट के देना है वो सब तैयार है, और तैयार मात्र नहीं, वो काम चल रहा है। खदान आगे बढ़ रहा है। डैम बनाने का अभी हम सुन रहे थे कि गोयलकारो फिर से बनाने का प्रस्ताव आ चुका है, जो गोयलकारो के लिए हमारे कितने साथी खून बहा दिए मुंडा क्षेत्र में। अब चालाकी का उपाय देखिए, हम एक उदाहरण देकर आप लोगों को इसको बताना चाहेंगे। अभी हम गए थे परासी में, बगल में तमाड़ में परासी, जो परासी के मुंडा, ये कनक सिंह मुंडा जी को हम देख रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, पता नहीं है कि नहीं। हाँ, वो आज आप इधर है, तो इनसे बाद में आप लोग पूछ लीजिएगा। इनके यहाँ अभी नोटिस हो चुका है 14 गांव का लिस्ट है। अभी नोटिस से 3 गांव को हुआ है। कितना गांव को हुआ है? 3 गांव, लेकिन लिस्ट में है 14 गांव जहां सोना का खदान खोदा जाएगा। अब बोल दिया कानून में, ये लोग जो संशोधन में क्या लिखा है, अभी रश्मि जी आप लोग को बता रहे थे कि बाजार, जो दाम बाजार में है, बाजार नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित दाम होता है ना जमीन का, मार्केट प्राइस जो सरकार द्वारा निर्धारित है, हाँ, उसी को मार्केट वैल्यू मानता है। उसी वैल्यू का 4 गुना आपको मिलेगा। तो आप तो गदगद हो गए, अरे बाप रे 4 गुना मिलेगा, तो आंख में तुरंत सपना शुरू हो जाता है। कौन सा गाड़ी खरीदेंगे, कौन सा मोटर बाइक खरीदेंगे, कौन सा फ्रिज खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, ये सब दिमाग में आजकल हम लोग का, लड़का लोगों का घूम रहा है। क्योंकि ये सब चीज बाजार हड़बड़ा के घुस जा रहा है गांव में, लालच दिखा रहा है आपको। गाड़ी तो खरीदेगा, पेट्रोल 1 साल बाद खरीदने का पैसा नहीं रहेगा, ये चीज लोग भूल जा रहा है, हाँ? और वो गाड़ी बिक जाए। कितना आदमी के साथ ऐसा हुआ है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। तो उसमें बोल रहा है 4 गुना बढ़ा देगा, तो बड़ा खुश। चालाकी आप देखिए, कनक जी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। 2014 में जिस जमीन का, उनका गांव का, उस एरिया का बात मैं बता रहा हूं, माने तमाड़ क्षेत्र में जमीन का, खेती जमीन का दाम था 8,000 रुपये एकड़। डेसिमिल, एकड़ बोल रहे, सॉरी, डेसिमिल 8,000 रुपया लिखा हुआ है सरकार ने। अब 2015 में 2015 में नवंबर, उसका दाम घटा के कर दिया 500 रुपया। चालाकी देखिए, अब 4 गुना भी देगा तो 2,000,
जबकि उसका दाम था 8,000 एक साल पहले। कैसे घट गया भाई? जैसे ही सोना खदान की बात हुई तो जमीन का दाम तो बढ़ना चाहिए, अब सोना निकल रहा है भाई। उसका दाम को 8,000 से 500 बना दिया। इतना बड़ा चालाकी आप देखिए। इस तरह से लोगों को ठगने का यहां पर साजिश हो रहा है। हम एक ही उदाहरण आपको दिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण है कि संशोधन के नाम पे एक्चुअली करना क्या चाहता है। इस बात को हम लोगों को समझ में तो आ गई है, समस्या कहां पर है। हमको नहीं लगता इस सभागार में मौजूद किसी भी व्यक्ति के मन में कोई शंका है इस बात को लेके कि क्या सही में ये संशोधन हमारा पक्ष में नहीं है। दादा, ऐसा पूछने वाला आदमी है कोई है तो बोलिए। हमको लगता है सभी लोग समझ गए इस संशोधन का मकसद क्या है। अब सवाल यहां पर है, समस्या यहां पर यह है कि इसका विरोध हम कैसे करें। इतना जुलूस रैली हुआ, आपने देख लिया इनका चरित्र। पूरे झारखंड में सबसे लोग बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, सबसे कट्टर टाइप के लोग हैं मुंडा। एक बार ना बोल दिया तो ना भाई, उसमें हाँ होने वाला कोई नहीं है। तो सबसे उसी को पहले टारगेट बनाया ये लोग को मारा, कोयलकारों में मारा, अभी खूंटी में मारा, लगातार आप देख रहे हैं। आगे चल के अब पड़ासी में मारने वाला है, तैयारी पूरा तैयारी है। गांव नहीं छोड़ोगे तो गोली चलेगा, साफ बात है। पूरा तैयारी है, वहां नोटिस हो चुका है। उधर संताल के पीछे लग गया क्योंकि वो भी और एक लड़ाकू पार्टी है। लेकिन ये भूल रहा है हर आदिवासी लड़ाकू है झारखंड में, केवल संतालुना की बात नहीं है। हर आदिवासी, हर मूलवासी हमारा लड़ाकू है। पूरे भारत के लोग ये चीज जानते हैं। इसलिए हम तो पूरा भारत घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हैं इतना सम्मान श्रद्धा मिलता है केवल इसी का। अरे भाई झारखंड से आया है, अरे बाप रे, ये लड़ने वाले लोगों का आदमी है। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, आप कहीं भी चले जाइए, झारखंड के प्रति पूरे भारत में एक अलग श्रद्धा है। इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अन्याय को आज तक नहीं बर्दाश्त किया है। जान चला गया, खून बहा गया, घर धस गया, लूट हो गया, कुड़की जब्ती हो गए, कितने लोगों का जेल हो गया, फिर भी यहाँ के लोग अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए साथी, समस्या इसी जगह पर है, इसको रोकिएगा कैसे। अभी मंगल जी के बात सुनते सुनते उन्होंने एक बार कहा, इतिहास की पुनरावृत्ति। उस दिन को याद करते हम उस समय हम लोग ये समझ गए थे कि अलग राज्य बनाना है तो ये राजनीतिक दल से नहीं होगा, राजनीतिक पार्टी से नहीं होगा। तो क्या करना होगा? सामाजिक, सांस्कृतिक, जन आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन के आदमी, इस सबको जुटना पड़ेगा, एक मंच खड़ा करना पड़ेगा। और हम लोगों ने किया। झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ और सबसे बड़ी ताकत उस समय बन रही थी आजसू। आजसू 86 में बना, समन्वय समिति 87 बना और आजसू बन गया समन्वय समिति का रीढ़। उसके बाद जो आंदोलन हुआ आप लोग जग जाहिर है, आप लोग भी सब जानते हैं। तब जाके पार्टी के नेता लोगों को झुकना पड़ा, बेईमानी करना छोड़ना पड़ा। वोट बेचवा जो बन गया था, सब एमएलए एमपी लोग सब धीरे धीरे लाइन में आने लगे। सब समझ गए कि अब तो हमारे हाथ से हवा जाने वाला है। तब जाके सब समन्वय समिति का मेंबर बनने के लिए हम लोग के पास आने लगे। बताओ, नहीं हम लोग भी मेंबर बनेंगे। तुम कैसे बनोगे जी, तुम तो वोट बेचवा हो। अरे छोड़ो ना, हम लोग बनेंगे। नेता लोग भी समन्वय समिति के दरवाजे में आके खड़ा हुआ। ये तो हमारा देखा हुआ कहानी है, ये हो सकता है दोबारा फिर। अभी देखिए, अभी परिस्थिति क्या है, एक एक करके सब झारखंडी नामधारी पार्टी को रोड पर उतरना पड़ा कि नहीं पड़ा? कैसे पड़ा?
उनको तो पहले आगे आना चाहिए था। जैसे ही संविधान, जैसे ही संशोधन की बात हुई, उन्हीं को तो सबसे पहले विरोध करना चाहिए था ना। वो लोग ने सबसे पहले नहीं किया, जनता किया सबसे पहले विरोध। तब जाके ये लोग सोचा, अरे बाप रे, तो हवा हम लोग नौका का ही से जाने वाला है, पाल से। तब जाके वो लोग धीरे धीरे सब लाइन में आ रहा है, जनता के दबाव से आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा है। समझ गया कि सब वोट खत्म हो जाएगा, चुनाव में हम लोग गायब हो जाएंगे। तब धीरे धीरे देखिए आप, मुक्ति मोर्चा, जेडीएम, फिर आलसू पार्टी, तीनों आ गया लाइन में। क्यों आया? इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करें। जनता के दबाव से आया, और आगे भी अगर कुछ होगा तो जनता के दबाव से ही होगा। हम तो उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे राजनीतिक पार्टी के नेता लोग बहुत कुछ कर देगा, क्योंकि उनका भी बहुत सारे समस्या है, ये भी समझना पड़ेगा। जब नेता बनता है तो उनको पैसा की जरूरत है पार्टी चलाने के लिए। अब पार्टी चलेगा कैसे? अब होरो साहब के जैसा पार्टी चलाओगे तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी, जैसा हुआ है। तो पार्टी चलाने के लिए पैसा कहां से मिलेगा? जिसके पास पैसा है उसी से ना मिलेगा, आप लोगों से थोड़ी मिलेगा, आपसे तो केवल वोट मिलेगा। लेकिन पार्टी चलाने का पैसा आएगा अमीर लोगों से, खदान मालिक से, ठेकेदार से, लूटने वालों से, बड़े बड़े पूंजीपति से, वहां से ना पैसा आएगा। इतना तामझाम कहां से हो रहा है? पार्टी वालों को, आप लोग यहाँ पार्टी का समर्थक जरूर होंगे, हम भी आप लोगों के साथ सहमत है कि भाई पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन आप ये बात भी समझ लीजिए कि आपका नेता खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आ पाएगा, उनका भी बहुत मुश्किल है, मजबूरी है। इसीलिए उनके भरोसे में मत रहिए। हम तो परासी के कनक जी को ही बोलना चाहेंगे, आपको अगर गांव को बचाना है, मुंडा समाज को बचाना है, मुंडा समाज आप सांस ले रहे हैं, अंतिम सांस ले रहा है। यहाँ का अगर मुंडा लोग अगर बैठा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए इस बात को। मुंडा समाज खत्म प्राय स्थिति में पहुंच चुका है। उनका हाथ, वो कहां कहां मुंडा लोग थे और आज कहां पहुंचा हुआ है। केवल थोड़ा सा बचा हुआ है खूंटी और आसपास के क्षेत्र। और जिस तरह से यहाँ प्लानिंग है खदान खोलने का, केवल 14 गांव परासी एरिया का नहीं, आपका पहाड़ के उस पार भी, आपका सोना घाटी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ऊंचाई ये प्रखंड, वहां भी खदान खोलेगा। आगे चल के सिंहभूम में भी खदान खोलेगा। ये सब सोना खदान एरिया बनने वाला है। और सोना खदान अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमसे सुन लीजिए सोना खदान कैसा होता है। मैं देखा हूं, वहां पर सटने नहीं देगा आपको। कोयला खदान नहीं है कि आप घूम फिर सकते हैं। कोयला खुदाई हो रहा है, आप भी घूम रहे हैं, अब 2-4 बोरा आप भी लेके जा रहे हैं घर। वैसा नहीं चलेगा। ऐसा खड़ा करेगा ना दीवार, आपको टपकने नहीं देगा। पूरा मुंडा समाज समाप्त हो जाएगा अगर ये खदान वाला, सोना खदान वाला कार्यक्रम अगर हुआ तो। मुंडा लोग बढ़िया से समझ ले, मैं एकदम चेतावनी दे रहा हूं। मुंडा बोलकर कोई जिंदा नहीं रहेगा। उनका अपना क्षेत्र समाप्त होने का कागज पर पड़ा है। और आप सोचेंगे कि आपका पार्टी वाले आपको सपोर्ट करके खड़ा बचा देगा, हम तो वो भ्रम में मत रहिए। वो मजबूरी में आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो अपने से आप इस आंदोलन में अगुवाई नहीं करेगा, देख लीजिएगा। इसलिए साथी, ये मामला केवल मुंडाओं का नहीं है, पूरे झारखंड में जो कुछ हो रहा है ये सबका समस्या है। और लड़ना होगा एकजुट होकर। तो क्या हम तो ये पुराने नेता लोगों से ही आग्रह करेंगे कि क्या आप लोग दोबारा फिर एकजुट होकर लोगों को लेके आंदोलन खड़ा कर सकेंगे? हम तो भाई बूढ़ा हो गए, हमारा उम्र पार हो गया, लेकिन आप लोग जो नौजवान यहाँ पर, आप लोग क्या दूसरा समन्वय समिति बना सकेंगे? दूसरा आंसू खड़ा कर सकेंगे? तो बात कीजिए। हाँ, तो ये अगर ये देखिए, आदमी से पता लगेगा कौन लड़ने वाला है। हाँ?
यही अंतिम व्यक्ति है झारखंड में आज, यही लोग टिका हुआ है। और संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कितना दूर तक हम उसको बचा के रखे हैं अपने गांव में, आप खुद जानते हैं। इसलिए आदिवासी के रूप में अगर जिंदा रहना है इस धरती पर, साथ ही हमें एकजुट होकर एक बड़ा लंबी लड़ाई की तैयारी से लग जाना होगा। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप कर सकते हैं।